दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की वजह से मन्नत उसे देखने लगी। उसे देखते ही कोई बिजली की तेज़ी की तरह से उसकी तरफ आया और ज़ोर से मन्नत को धक्का दे मारा, जिसकी वजह से मन्नत साइड टेबल की तरफ गई और उसका सर बहुत ज़ोर से साइड टेबल से टकरा गया और फिर तकलीफ़ से मन्नत बेहोश हो गई। उसके बाद जब उसे होश आया तो कमरे में उस वक्त बहुत सारे लोग मौजूद थे। मन्नत घबराकर जल्दी से उठ बैठी। जब उठ के उसने देखा तो देखा कि खानदान के वो लोग हैं जिन्हें वो इतना जानती भी नहीं है। मोहल्ले की औरतें और सब लोग रो रहे थे। मन्नत तो बहुत ज़्यादा कांप गई, डर गई कि ना जाने आखिर क्या हो गया है। इतने में ही पीछे से उसकी बेस्ट फ्रेंड रुखसाना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही मन्नत ने पीछे मुड़कर देखा तो रुखसाना भी रो रही थी। असल में मन्नत अंकल आंटी का एक्सीडेंट हो गया था और वो मौके पर ही दम तोड़ गए थे। रुखसाना ने मन्नत को बताया, लेकिन मन्नत तो ये सब सुनकर साकित रह गई। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और होता भी क्यों ना, उसके वालिद वालिदा दोनों एक साथ फौत हो गए थे। उनका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जैसे ही रुखसाना मन्नत को लेकर आगे बढ़ी तो सामने ही दोनों का जनाजा रखा हुआ था, उसके वालिद वालिदा का। कल ही तो उसके माँ बाप सही सलामत घर से रवाना हुए थे और आज वो उनका ही जनाजा अपनी आंखों से अपने सामने देख रही थी। अब तो ये मंजर देखकर मन्नत फूट फूट कर रो पड़ी। बहुत दहाड़े मार मार कर रोने लगी। रुखसाना उसे संभाल रही थी। उसके बाद जनाजे उठाए गए, तदफीन हो गई। सब रिश्तेदार अपने अपने घर को जाने के लिए रवाना होने लगे, मगर इधर मन्नत, जिसे इतना गहरा सदमा लगा था, वो तो साकत और चुपचाप बैठी रही। वो ना किसी से बोलती ना चालती, किसी से कोई बात ना करती। वो बस चुपचाप साकित बैठी हुई थी, ना किसी से बात कर रही थी ना किसी को देख रही थी। तभी आवाज़ आई, मन्नत बेटा चलो अपने मामू के साथ। अब तो यहाँ पर कुछ नहीं रखा बेटा हमारे लिए, तुम अकेली बेटा अब यहाँ क्या करोगी। मन्नत के सर पर हाथ रखते हुए उसके मामू बोले थे। मन्नत ने उनकी बात सुनकर उनकी तरफ देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाती हुई अपने कमरे के अंदर चली गई। 2 दिन गुजर गए। उसके मामू लगातार उसे अपने साथ ले जाने के लिए मनाते रहे, लेकिन उसकी ना हाँ में ना बदली। तो मामू उसके थक हार कर वापस कराची चले गए। जाते जाते मामू, जो उनकी एक बहन थी, मन्नत की खाला थी जो कि बेवा थी, उनके हस्बैंड का इंतकाल हो चुका था, वो उनके साथ ही रहती थी। तो मामू अपनी इस बहन को यानी मन्नत की खाला को मन्नत के पास ही छोड़कर चले गए थे। मन्नत की खाला उसके कमरे में आई और उसके बाल सहलाते हुए कहा, बेटा मन्नत उठ जाओ, मैं जब तक के खाना लगा देती हूँ। और इतना कहकर वो किचन में चली गई। मन्नत जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए उठी, अलमारी से कपड़े लिए और निकल पड़ी गुस्ल खाने की ओर। अभी मन्नत दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि अचानक उसे अपने पीछे एक वजूद महसूस हुआ। ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। वो तो अब भूल ही चुकी थी, 2-3 दिन से उस ना वजूद को भी नहीं देखा था। अभी मन्नत ने सोचा कि हो सकता है वही होगा, 2 दिन से नहीं आया है तो आज आया होगा वो वजूद। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी और हल्के से उसने दरवाजे का लॉक खोला तो अचानक वो वजूद मन्नत की पुश्त से आ लगा, उसकी पीठ से चिपक गया। जैसे ही वो उससे चिपका तो मन्नत के बदन के रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए। उस वजूद ने यानी उसके ना दिखने वाले वजूद ने आहिस्ता आहिस्ता से मन्नत के सारे बाल आगे कर दिए जो उसके पुश्त पर यानी उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। तभी मन्नत की आंख से तो आंसू बह निकले। इससे पहले कि मन्नत का दम निकलता कमरे के दरवाजे पर खटका हुआ और वो जो कोई भी वजूद था जो उसकी पीठ से लगकर उससे चिपका हुआ था वो अचानक से दूर हो गया और फिर मन्नत खांसती हुई नीचे गिरी। जैसे ही खाला अंदर आई तो वो भागते हुए उसकी तरफ आए और कहने लगी, बेटा मन्नत ठीक तो हो ना, क्या हुआ। जैसे ही वो मन्नत तक पहुंची और मन्नत का चेहरा देखा तो उसकी खाला जान भी घबरा गई, क्योंकि उस वक्त मन्नत के होंठ और नाक से खून निकल रहा था और उसके गालों पर हल्का सा कट था। तभी खाला जान ने पूछा, ये कैसे हुआ मन्नत बेटा, कुछ तो बताओ मुझे, आखिर ये खून कहाँ से निकला और कैसे निकल रहा है। उसकी खाला उसका चेहरा दोनों हाथों से थाम कर उससे पूछताछ कर रही थी कि आखिर ये सब कैसे हुआ। और मन्नत थी जो बेचारी रोए जा रही थी, उसको खुद को नहीं पता था कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। तभी खाला जान ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तसल्ली देते हुए कहा, अच्छा बेटा मन्नत रोना बंद करो, मैं तुम्हारे पास हूँ, यही हूँ, तुम्हारी खाला तुम्हारे पास मौजूद है बेटा। उसके बाद खाला ने मन्नत के आंसू पोंछे। मन्नत का बदन पकड़कर खाला ने उसे खड़ा किया और मन्नत का बदन उस वक्त बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। खाला ने उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, आओ यहाँ बैठो। लेकिन मन्नत ने जल्दी से नफ़ी में सर हिला दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई और सहमी हुई थी। मन्नत ने जल्दी से रुपट्टा अपने सर पर लिया और अपने साथ होने वाली तकलीफ की परवाह किए बगैर ही कुरानी आयतें वो पढ़ना शुरू कर दी। कुरान की आयतें तिलावत करने लगी।
तभी खाला उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई और कहने लगी, आओ लॉन्ज में बैठते हैं हम दोनों। खाला ने उसके जख्मों पर दवा लगाई, किचन से पानी लाकर उसे पीने को दिया और मन्नत इतनी घबराई हुई थी कि जैसे एक ही सांस में वो पूरा गिलास का पानी पी गई थी। पानी पी लिया उसने और सुकून से जब गिलास रख दिया तो उसकी खाला जान ने फिर से पूछा, अब बताओ बेटा मन्नत, आखिर ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ तुम्हारे साथ। खाला उसके साथ बैठी हुई उससे पूछे जा रही थी। खाला ने उसके हाथ पर हाथ रखा, उसे तसल्ली दी और फिर से पूछा, लेकिन मन्नत थी जो इतनी डरी हुई थी कि वो चारों तरफ खौफजदा नज़रों से देखे जा रही थी। कभी इधर देखती, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आसपास देखती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उससे उस वजूद का बहुत ज़्यादा डर था। तभी खाला ने उससे पूछा, बेटा मन्नत मुझे कुछ तो बताओ, आखिर तुम ये इतना डर क्यों रही हो और तुम किससे डर रही हो, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया, मुझे तो बताओ बेटा। खाला ने सरगोशी नुमा आवाज़ में पूछा था। मन्नत ने उनके सवाल पर खाला को देखा और हाँ में सर हिला दिया। खाला ने पूछा, किससे और कैसे, तो वो इशारे में समझाने लगी, क्योंकि बेचारी बेजुबान थी, बोलती कैसे। तो मन्नत उन्हें इशारे में समझाने लगी तो खाला ने कहा, रुको, मुझे इस तरह से समझ में नहीं आएगा, मैं तुम्हारी भाषा नहीं जानती बेटा मन्नत, रुको। खाला उठकर जाने लगी तो मन्नत ने ज़ोर से कसकर उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें बैठने के लिए ज़ोर दिया। तो उसकी खाला जान कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं नहीं जा रही यहाँ से, तुम डरो मत, यहीं बैठ जाती हूँ, लेकिन बेटा तुम खाना तो खा लो। अब की बार तो मन्नत उठ खड़ी हो गई और इशारे से अपनी खाला को ये कहने लगी कि मुझे सोना है, मुझे खाना वाना नहीं खाना। सोने का इशारा करके वो जाने लगी। आजकल वैसे भी मन्नत को नींद बहुत ज़्यादा आने लगी थी। चलो सही है बेटा, तुम आराम कर लो, जाते जाते मन्नत को खाला कहने लगी। मन्नत अचानक कमरे से वापस आई और खाला के पीछे पीछे आने लगी। खाला समझ गई कि मन्नत आज उनके साथ उनके कमरे में ही सोना चाहती है। डर की वजह से मन्नत बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तभी खाला ने कमरे में आते हुए उसे देखा तो मुस्कुराई और कहने लगी, तुम लेट जाओ, मैं जब तक के ईशा की नमाज़ पढ़ लेती हूँ बेटा। मन्नत खाला को 2 लम्हे के लिए भी अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। उसने फिर से खाला का हाथ पकड़ लिया तो उन्होंने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं नमाज भी यहीं पढ़ लूँगी बेटा, तुम्हारे पास ही पढ़ूंगी नमाज भी, फिक्र ना करो, मैं भी वज़ू करके आती हूँ, तुम जब तक के लेटो यहाँ पर। इतना कहकर खाला मन्नत को वहीं लिटाकर वो गुसल खाने की ओर चले गई। मन्नत तो जल्दी से बिस्तर पर लेटी। खौफ के मारे उसे इतना डर लग रहा था कि मानो जैसे कोई उसके आसपास हमेशा से ही मौजूद हो। उसने तो कंबल मुंह तक ओढ़ लिया और सोने की कोशिश करने लगी और वो सो भी गई थी, लेकिन फिर गला खुश्क होने की वजह से अचानक से रात को उसकी आंख खुली। कमरे में तो घुप अंधेरा था, ब्लैंकेट जो था वो बिस्तर से गायब हो चुका था। डर कर जब उसने चारों तरफ देखा तो खौफ की एक लहर उसके जिस्म में तैर गई, क्योंकि ये तो खाला का कमरा था ही नहीं जहां वो मौजूद थी, बल्कि ये तो उसका खुद का अपना कमरा था जिसमें वो रोज सोती थी। जबकि वो तो रात को अच्छे से याद है उसे कि खाला के कमरे में खाला के साथ सोने वाली थी। अब तो मन्नत को लगने लगा था कि आज यकीनन उसका दिल बंद हो जाएगा और वो इस दुनिया से चले जाएगी। और फिर वही हुआ जिसका उसे डर था। वही मजबूत और खुरदुरे हाथों की गिरफ्त, वहशत ज़दा आंखें और मकरू कहकहे यानी हंसने की आवाज़। कोई उसकी गर्दन पर झुका तो अब मन्नत की सांस उखड़ने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे और मन्नत अब पूरी तरह कांप रही थी। तभी उसे किसी ने बहुत जोर से नीचे कारपेट पर पटक मारा था। उसका सर नहीं फटा, लेकिन कमर और सर में शदीद जिस्मानी चोट लग चुकी थी। आखिर कौन था और वो क्या चाहता था मन्नत से, ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।